गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आपको इंग्लिश के जो ABCD है उसका नंबर बताऊंगा, कौन से वर्ड कौन से नंबर पे है, ठीक है। उसकी नंबरिंग करना बताऊंगा बहुत इजी तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से। आप एक बार अगर ये वीडियो पूरा देखते हैं तो पूरा विश्वास मानिए कि आपको ये पूरे नंबर याद हो जाएंगे। पूरा ट्रिक के साथ बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको A से लेकर D तक के नंबर तो सभी को याद रहते हैं लगभग, ठीक है। A, B, C और D, मतलब इसका 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4, ठीक है। 4 A से लेकर D तक को तो सभी को लगभग याद रहते हैं क्योंकि ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। और आपको बता दूं टोटल वर्ड होते हैं 26 टोटल होते हैं उसमें वर्ड, ठीक है, इंग्लिश वर्ड आला में, ठीक है। तो 26 इसका मतलब जो Z होगा वो आपका 26 नंबर पे होगा, ठीक है। तो उसके साथ बाई तो उसके पहले होगा तो मतलब वो 25 पे होगा, ठीक है। X को भी ले लेते हैं, X 24 पे होगा, ठीक है। तो 4 ये याद हो गए आपको और 3 ये याद हो गए क्योंकि 26 तो कुल अक्षर होते हैं। तो Z जो है आपको 26 नंबर पे ही होगा। Z के पहले बाई आता है तो 25 पे होगा और उसके पहले आता है X, ठीक है। X बाई Z तो वो 24 पे होगा। तो मुझे लगता है यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत हुई ना होगी। A से लेकर D तक A 1 पे, 4 तक याद तो आपको याद ही हो जाएगा। ये तो सबको पता है, लगभग सबको याद भी रहता है। इधर टोटल 26 होते हैं तो लास्ट वाला 26 में होगा। उसके पहले वाला Y है, Y 25 पे और उसके पहले वाला X है वो X 24 में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं E पे। तो एक आप ट्रिक याद रखिएगा, एक ट्रिक होती है E ज्योति, JYOT, ठीक है। सॉरी ऐसे EJOTY, ठीक है। ये वाला आपको ज्योति लिखना है, ई ज्योति। इसका मतलब इसमें 5 की टेबल चलती है। ये 5 पे आएगा, ये 10 पे आएगा, ये 15 पे आएगा, ये 20 पे आएगा और ये 25 पे आएगा, ठीक है। ये भी आप ट्रिक याद रख सकते हैं। 5 की टेबल चलती है इसमें तो आसानी से आपको याद रहेगा। ई ज्योति याद रहेगा तो ई 5 नंबर पे रहेगा, जे 10 नंबर पे रहेगा, ओ 15 नंबर पे रहेगा और टी 20 नंबर पे रहेगा और बाई 25 नंबर पे रहेगा, ठीक है। तो आपको इससे याद हो जाएगा। तो आपको सीधा देखें तो 4 ये और 3 ये, ठीक है। 4 3 7 और इसका अगर मैं बाई काट दूँ तो 4 ये भी हो गए, ठीक है। 7 4 11 आपको याद हो गए, 26 से 11 याद हो गए। अब जितने बचे उसको भी बहुत आसानी से हम याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए ई का आपको याद हो गया, ई आपका आएगा 5 नंबर पे, ठीक है। अब आते हैं यफ को देखिए हंस, ठीक है। तो यफ आता है आपका 6 नंबर पे, ठीक है। अगर मैं यफ को ऐसे लिख दूं, ठीक है, और उसको मैं जोड़ दूं तो ये आपका लगभग कुछ 6 टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है, अगर इसको मैं जोड़ दूँ और इसको उल्टा पढ़ूँ तो ये आपको 6 जैसा लिखेगा। तो इसका मतलब ये आपका आएगा 6 नंबर पे, ठीक है, ओके। अब आते हैं आपका जी पे। तो जी को आप ध्यान से देखिए अगर, तो आपको यहाँ पे कुछ 7 टाइप का नज़र आएगा, ठीक है। अगर जी को आप बनाएंगे ऐसे तो ऐसा लगता है ये 7 बनाओ नीचे वाला, तो ये आता है आपका 7 नंबर पे, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से बनाइए ऐसे करके तो यहाँ पे जो इधर बनता है वो आपको एकदम 7 टाइप का नज़र आएगा। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जी 7 नंबर पर आएगा, ठीक है। चलिए अब आपका जी के बाद एच आता है, ठीक है। तो एच को अगर आप दोनों साइड से ऐसे जोड़ दें तो ये आपका बन जाएगा 8, लगता है 8 ना। तो अगर एच को हम ऐसे बना के दोनों साइड से जोड़ दें तो ये कुछ 8 जैसे नज़र आता है। इसका मतलब ये आपका 8 नंबर पे आता है। ये सिर्फ ट्रिक है जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने नंबर पे कौन सा आ रहा है, ठीक है। ये आपका आ रहा है 8 नंबर पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं आई, ठीक है। तो आई की बात करें तो आई आता है 9 नंबर पे। एक इंग्लिश का वर्ड होता है आई नो, ठीक है। तो इससे आप आइडिया बोल सकते हैं कि आई नो, ठीक है। आई नो, आई जो आपका है वो 9 नंबर पे है। आई नो, ठीक है। आई नो, ठीक है। अब 9 नंबर पे आता है, मैंने जे को बता दिया। ई ज्योति से आप जे को याद रखते हैं, जे आता है 10 नंबर पे, ठीक है। जे कितने नंबर पे आता है 10 नंबर से। ई ज्योति आप याद रखिएगा तो इसमें 5 का टेबल चलता है तो आपको इजीली याद रहेगा। ये जे आता है 10 नंबर पे, ठीक है। अब चलते हैं के। तो अगर के की बात करें तो ये आता है आपका 11 नंबर पे।
क्योंकि इसमें जो 2 डंडी हैं इनको आप याद रखेंगे तो ये भी आकार जो बनाता है ये आता है आपका 11 नंबर पे। इसका जस्ट अपोजिट है भी, इसमें भी 2 डंडियाँ हैं तो ये इसका डबल है जस्ट, मतलब ये आता है आपका 22 नंबर पे। ठीक है, इसका मतलब के आपका 11 नंबर पे और भी 22 नंबर पे। ठीक है, तो इससे आप याद सकते हैं कि ये जिसमें भी बना है तो अगर आपको के का याद रहेगा 11 नंबर तो आपको भी ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि 22 में है, क्योंकि इसके डबल है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है कि के में जो ये भी शेप बना हुआ है ये 11 नंबर पे आता है, जो भी है वो आपका 22 यानी 22 नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं के, ये तो हो गया, के भी हो गया। अब आते हैं आपका एल पे। ठीक है, तो जो एल है आपका ये आता है 12 नंबर पे। ठीक है, एल को कैसे याद रखेंगे आप, देखिए एल यानी लॉयन बोल सकते हैं, तो लायन को देखकर 12 बज जाते हैं। ठीक है, लायन को देखकर शकल में 12 बज जाते हैं, ऐसे याद रखते हैं। तो ये आता है आपका 12 नंबर पे। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए एम। एम आता है आपका 13 नंबर पे। एम यानी मेरा, मेरा तेरा, एम यानी मेरा और मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, एम यानी मेरा, मेरा और तेरा, मेरा तेरा। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा अच्छा सही याद रहेगा, मेरा तेरा, मेरा तेरा। तो एम का उल्टा जस्ट होता है डब्लू। ठीक है, तो डब्लू आपका आता है 23 नंबर पे। तो एक को 2 बना देना है, बाकी इसका रिलेशन रहेगा 3-3 ही रहेगा। जिससे आपको आइडिया लगेगा कि जो डब्लू है वो 13 नंबर पे तो आएगा नहीं। देखो 3 नंबर पे तो आपका सी है, उसके बाद 13 आया, 13 में एम हो गया, उसके बाद जस्ट 23 ही आएगा, इसमें 3 आएगा लास्ट डिजिट। ठीक है, इसका मतलब डब्लू आपका 23 नंबर पे। ठीक है, चलिए ओके। अब आते हैं आपका एम पी। पी पे आते हैं, तो पी आपका कुछ आप ध्यान से देखिए, तो पी को अगर मैं उल्टा करूं तो ये 6 बन जाएगा। ठीक है, पी को अगर उल्टा करूं तो ये 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे 6 नंबर पे तो आएगा, तो ये आपका आएगा 16 नंबर पे। ठीक है, ये 13। ठीक है, पी ये आपका आएगा 16 नंबर पे। ओके, इसके बाद एन भी है, एन, एन आएगा आपका, इसको याद रखिए आपका आएगा 14 नंबर पे आएगा। ठीक है, एम अगर याद रहेगा आपको 13 तो एन आपका आएगा 14 नंबर पे। ठीक है, जो पी है आपका वो आएगा 16 नंबर पे, क्योंकि अगर पी को उल्टा करेंगे तो 6 बनेगा, लेकिन पी बीच का कोई वर्ड है तो आपको इतना अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि 6 तो आएगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब आप उसको सीधा 16 मानिए। क्लियर है, चलिए ओ को बता चुका हूँ, ओ ईज होती है उसमें आता है, तो वो आता है आपका 15 नंबर पे। ठीक है, तो ओ को इससे याद रखिए वो आएगा आपको 15 नंबर पे। चलिए अब आते हैं क्यू पे। तो क्यू यानी खतरा, तो खतरा यानी 17 बोल सकते हैं। क्यू खतरा 17, खतरा 17, ऐसे आप लॉजिक लगाएंगे। क्यू यानी खतरा तो 17, क्यू आएगा आपका 17 नंबर पे। ठीक है, क्यू आएगा आपका 17 नंबर पे। ठीक है, चलिए अब नया वर्ड ले लेते हैं इसके बाद, क्यू आर। आर यानी आपको पता है राइट्स होता है। ठीक है, GSTS। ठीक है, राइट्स, राइट्स यानी अधिकार। तो आर राइट्स मतलब राइट्स का अधिकार कितने साल में प्राप्त होता है, मतलब वोट डालने का अधिकार 18 साल में। ठीक है, तो आर आपका आएगा 18 नंबर पे। ठीक है, वोट डालने का अधिकार कितने साल में प्राप्त होता है, 18 साल में हम एक वोट डालने के लायक होते हैं, अपना मुख्यमंत्री जो भी चुनना है चुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए एस। एस, तो एस को आप याद रखिए कि एस यानी शादी। ठीक है, शादी, तो शादी, अगर शादी किसकी बात चल रही है, लड़कियों की शादी, तो लड़कियों की शादी कितने साल में होती है, 19 साल में। 18 साल जब क्रॉस हो जाती है तब उनकी शादी होती है, ये आएगा आपका 19 में। ठीक है, एस यानी शादी, किसकी शादी, लड़कियों की शादी। लड़कियों की शादी कितने साल में होती है, 19 साल में। ठीक है, तो उसका आप याद रखिएगा, एस यानी शादी, लड़कियों की शादी होती है 19 साल में, इसलिए इसका नंबर है 19। ठीक है, इससे आप लॉजिक लगा सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद आपका कौन सा बच्चा, अब एल हो गया, एन हो गया, सब भीतर तो सभी हो गया। अच्छा, आपका बचा यू। यू यानी याद रखिए युवा। ठीक है, तो युवा, यहाँ पे लड़कों की बात हो रही, लड़के युवा मतलब वो बालिग कितने साल में होते हैं, वो 21 साल में होते हैं। ठीक है, तो लड़कों का यू यानी युवा, लड़की युवा 21। ठीक है, मतलब वो 21 साल में युवा होते हैं। ओके, तो लगभग सभी हो गए आपके। ओके, चलो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं।
ए से डी तक तो लगभग सबको याद रहता है। ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे और डी 4 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद ई पे आइए तो ई 5 नंबर पे, एफ पे आइए तो एफ का आकार अगर थोड़ा सा आप नीचे करके बनाएंगे तो 6 नंबर पे, ठीक है। जी 7 नंबर पे, जी में खुद ही 7 छुपा होता है, ठीक है। फिर एच आएगा 8 नंबर पे, क्लियर है। आई आएगा आपका 9 नंबर पे, आई 9 से याद रख सकते हैं, आई 9 नंबर पे, ठीक है। आई के बाद जे आएगा 10 नंबर पे, वो भी ई ज्योति में कनेक्ट है। 10 नंबर पे के आएगा 11 नंबर पे, भी शेप से याद रखिएगा, ये 2 डंडी है, इसका मतलब 11, ठीक है। और इसका भाई है जो ना, उसका अपोजिट जस्ट भी है, वो 22 नंबर पे, तो के 11 नंबर पे। एल आपका आएगा 12 नंबर पे, ठीक है। एल आपका आएगा 12 नंबर पे, इसको याद रखिएगा, 12 नंबर याद रखिएगा, एल 12 नंबर पे, ठीक है। फिर 13 नंबर पे आपका आएगा एम मेरा 13, तो अगर एम 13 पे आएगा तो एन को याद रखिएगा, ये 14 नंबर पे है, ठीक है। 15 नंबर पे ओ है, क्योंकि ई ज्योति में ओ आ रहा है, उसका टेबल आप याद, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ई ज्योति, तो आपको ये 5 का टेबल समझ में आएगा 15 नंबर पे। उसके बाद ओ पी, पी आपका, पी को उल्टा करेंगे तो 6 जैसे बनता है, तो यहाँ पे 6 तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब 16 नंबर पे आएगा। फिर है क्यू, क्यू यानी खतरा, खतरा यानी 17, तो क्यू आएगा आपका 17 नंबर पे, ठीक है। क्यू आपका आएगा 17 नंबर पे। फिर आर है, तो आर यानी राइट्स, मैंने बोला राइट्स, तो वोट डालने का अधिकार 18 साल में होता है, तो इस 18 नंबर पे। एस यानी शादी, लड़कियों की शादी, ठीक है, गर्ल्स की शादी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, गर्ल्स की शादी। टी आपका 19 साल में, 18 साल के बाद होती है 19 साल में। फिर आएगा टी, टी की बात जो चली, टी, टी को आप याद रख सकते हैं, टी को T20 से याद रख सकते हैं, T20 मैच होता है ना, से आपको याद आएगा T20, ठीक है। तो टी आपका आएगा 20 नंबर पे। 21 पे आएगा आपका यू, युवा, लड़के युवा जो बालिग होते हैं, लड़के शादी लायक होते हैं, वो 21 साल में होते हैं, ठीक है, युवा। फिर आएगा 22 में, मैंने बताया था भी है, 11 का जस्ट अपोजिट मान सकते हैं, क्योंकि इसमें भी भी शेप बनता है, तो इसका मतलब वो 22 नंबर पे भी है, ठीक है। 23 पे आपका डब्लू आएगा, ठीक है। इसका मैंने बोला था कि 24 पे आपका एक्स रहेगा, 25 पे वाई और 26 पे जेड। ओके, चलिए, अगर आपको वीडियो मेरी हेल्पफुल लगी हो तो एक आध दोबारा आप वॉच करिएगा, आपको पूरा तरह से ये नंबर याद हो जाएंगे, ये रीजनिंग में बहुत काम आते हैं। ओके, थैंक यू।